राझड़ा में जब से ये झुमका मेरे हाथ में है ना, मुझे नींद ही नहीं आ रही है और ना ही मेरे दिल को सुकून है। बहुत बेचैन हो रहा हूं मैं। ये झुमका मैं तुम्हें पहना दूं क्या? राहुल जी, आज मैंने आपके लिए तीज का व्रत रखा है और आपके हाथों से पानी पीकर आज मैं अपना व्रत खोलूंगी। राहुल जी, मुझे पानी पिलाकर मेरा व्रत खोल दीजिए। व्रत को? ये क्या बोल रही हो तुम? मैं तुम्हें क्यों पानी पिलाऊंगा? हाँ, तुम मेरी पत्नी हो क्या? मैं अपनी पत्नी को पानी पिलाऊंगा? कुछ भी बोल रही हो तुम? हाँ जी, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखिए। क्या आपको लगता है कि मैं आपसे झूठ कह रही हूँ? क्या आपको लगता है कि मैं आपको धोखा दे रही हूँ? नाहर जी, मुझे पानी पिलाकर मेरा व्रत खोल दीजिए। जानिया जानिया वे जानिया वे। मेरे ख्यालों में खोई हुई हो? हाँ, नाहर जी, आप सच में यहाँ हैं या फिर ये सिर्फ मेरी कल्पना है? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मुझे छू कर देख लो। जानिया वे। मैं भी ना, ये सच में मेरी कल्पना ही थी, पर मैं बहुत जल्द इस कल्पना को हकीकत में बदल कर रहूंगी। अभी फिलहाल मुझे छुपकर यहाँ से जाना होगा, क्योंकि अगर किसी ने मुझे देख लिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, खास करके वो रूली। और अभी तक तो उसके दिमाग में शक का कीड़ा पैदा हो ही चुका होगा। चेहरा किसने बांध के रखा हुआ? मेरा
तो उन गुंडों ने किडनैप किया था और फिर किडनैप करके इस आलीशान एसी वाले कमरे में लाकर क्यों बंद कर दिया? हाँ, किसने करवाया मेरा किडनैप? हाँ? रस्सी टूट गई। कोई है क्या बाहर? कोई है क्या? अरे मुझे यहाँ पे बंद करके रखा हुआ इन लोगों ने। कोई है क्या? दरवाजा खोलो प्लीज। कोई है क्या? खिड़की भी बंद करके रखी हुई है। ये चल क्या रहा है? किडनैपर तो किडनैप करके गोडाउन या गैराज में छुपा के रखता था कि कोई देख ना पाए, लेकिन इन लोगों ने तो मुझे होटल से भी अच्छी सहूलियत दे रखी है। मतलब मेरा किडनैप नहीं हुआ है, मुझे ना किसी छुट्टी पे लेके आके रखा हो। ये चल क्या रहा है? कौन हो तुम लोग? हाँ, हो कौन तुम लोग? भाई मुझे यहाँ पे क्यों बांध के रखा हुआ है? सॉरी सर, बट आपको यहीं रहना होगा। क्या मिला खाने में? हाँ, खाने में क्या मिला तुम लोगों ने? करना क्या चाहते हो तुम लोग मेरे साथ? हाँ, करना क्या चाहते हो? बोलो। भागने की सोचना भी मत। बॉस ने कहा है 1 हफ्ते तक सिर्फ आपकी देखभाल करनी है, बाकी का काम बाद में होगा। 1 हफ्ते बाद? फिर 1 हफ्ते बाद क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कहीं ये लोग मुझे बलि का बकरा बनाकर मेरी बलि तो नहीं देंगे? नहीं 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 नहीं, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो ना कोई। ए छोड़ मुझे, छोड़। ये पूजा की थाल है किसकी और मेरे कमरे में कैसे आई? नाहर जी, ये क्या है? ये किसकी थाल है और ये पानी का लोटा? वो क्या? मुझे लगा कोई था। नाहर भी आधा अधूरा जवाब देता है, बावरों की तरह खोया खोया सा रहता है। आखिर उसको कौन नजर आ रहा है? ये जूही किसको इशारे कर रही थी? ये जूही किसको इशारा कर रही थी? भगवान, इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ? ये बात मुझे पहले क्यों नहीं सोची? आज तीज का इतना बड़ा त्योहार था और रूही बिना कोई हरकत किए कैसे रह सकती है? कायदे से ये व्रत तो मेरा और नाहर जी का था, लेकिन हमारी तो कोई भी रस्म पूरी हुई ही नहीं। नाहर जी, आप ये कोन मुझे दे दीजिए, मैं खुद ही मेहंदी लगा देती हूँ, वरना पूजा के लिए लेट हो जाएंगे। थैंक यू।
ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। और वो जूही भी पूरी पूजा में शांत बैठी हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कोई मेरी नाक के नीचे मेरी दुनिया उजाड़ रहा और मुझे खबर तक नहीं? जो भी हो मुझे पता करना होगा। ये क्या है? दादी जी, ये मैंने पिंकू जी की गुमशुदगी के लिए पोस्टर छपवाया है। पढ़िए मैंने इस पे क्या लिखा है। इस गुमशुदा आदमी की पत्नी इसके गम में और याद में इस दुनिया से चल बसी। बूढ़े दादा दादी का ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है, इसलिए जिस किसी ने भी पिंकू को देखा है नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। संपर्क नंबर। हाय पलक, हाँ तुम सच में स्वर्ग से धार रही हो? वैसे भी क्या करोगे जी के? क्या ही कहूँ, लेकिन ठीक ही है। बिना पिंकू के इस दुनिया में तुम जी के करोगे क्या? क्या दादी जी क्या बोल रही? मैं क्यों आत्महत्या करने जा रही हूँ? ओह हाँ, आप तो इसी का इंतजार कर रही है ना दादी जी कि मैं कब मरूं। नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। ये तो मैं बस अफवाह फैला रही हूँ। वाह, लेकिन इससे होगा क्या? इससे ये होगा दादी जी कि ये अफवाह सुनकर वो नागिन लीजा अपने दिल से बाहर आएगी और पिंकू जी को साथ में लेकर आएगी। वो साथ लेकर अब एक काम करते हैं, ये पोस्टर ना लीजा के ऑफिस के पास और उसके अगल बगल गलियों में भी लगा देते हैं। अरे दादी जी, इन दोनों के बीच के रास्ते का कांटा कौन है? मैं। अब जब वो कांटा ही नहीं रहेगा इस दुनिया में, तो इस हकीकत से बेखबर वो लीजा अपने दिल से बाहर जरूर आएगी बिना डरे। वाह पलक, क्या दिमाग लगाया है? दादी जी इतनी चालाक है तो मैं आपके साथ रह रह के सीख ही गई हूँ। अब एक काम करते दादी जी, ये लगा देते हैं। अब जैसे ही लीजा की नजर इस पोस्टर पर पड़ेगी, वो खुद हम तक पहुंच जाएगी। चल उठा लो। सॉरी जूही, सॉरी समर भाई, आप लोग को सुबह सुबह ऐसे परेशान किया। कोई बात नहीं। वैसे भाभी आपका तीज का व्रत तो अच्छे से हो गया, लेकिन अब आप और कितने दिन ऐसे ही भैया की इमेजिनेशन बनकर उनके आसपास रहोगे? हाँ रूही, अब बिना टाइम वेस्ट करे नाहर जीजू को सब कुछ सच बता दे। और कैसे जूही, नाहर जी तो अभी भी रोली को अपनी पत्नी मानते हैं। रूही, लेकिन रोली के पास जाने से जीजू हिचकिचाते, लेकिन आज भी तुम दोनों के प्यार का एहसास है उन्हें। रूही, इससे पहले कि देर हो जाए, हमें कुछ ना कुछ बड़ा प्लान करना ही होगा। जूही, वैसे मेरे पास एक आइडिया है। प्लान तो अच्छा है, लेकिन इसके लिए हमें रोली को घर से बाहर भेजना होगा थोड़ी देर के लिए। मैडम, ये पोस्टर अपने ऑफिस की दीवार पे किसने चिपकाया था? थैंक यू। इस गुमशुदा आदमी की पत्नी उसके गम में और याद में इस दुनिया से चल बसी। बूढ़े दादा दादी का ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है, इसलिए जिस किसी ने भी पिंकू को देखा है नीचे What? पलक? पलक चल बसी? मुझे नहीं पता था कि पलक पिंकू से इतना प्यार करती है कि वो उसके बिना जिंदा भी नहीं रह पाएगी। ओह गॉड, बेचारी ओल्डी आंटी और अंकल, उनकी क्या हालत हो रही होगी। नहीं लीजा, अब तुझे पिंकू को छोड़ना ही होगा। पिंकू, और वैसे भी अब जब पलक चल बसी है तो पिंकू को तो मैं कभी भी अपना बना लूंगी। एक काम करती हूँ, गार्ड्स को फोन करके बोलती हूँ कि वो पिंकू को छोड़ दे। वेट अ मिनट, कहीं ऐसा भी तो हो सकता है ना लीजा
कि वो ओल्डी आंटी और पलक तुम्हें अपने ट्रैप में ले रही हो? इतना इजी नहीं है। जब तक मैं ये कंफर्म ना कर लूं कि पलक मर चुकी है, तब तक पिंकू को नहीं छोड़ूंगी। बट लीजा, तुम लीजा बनकर के नहीं जा सकती। उसके लिए तुम्हें एक नया लुक लेना होगा। जी जी पंडित जी, शाम को पाठ के लिए पहुंच जाऊंगी। रोली, ये तुम कौन से पाठ के बारे में बात कर रही थी? मम्मी जी, तीज की पूजा में जब से सांप देखा है तब से मन बहुत घबरा रहा है। भगवान ना करे वो सांप मुझे और नाजी को डस लेता तो मेरी तो जिंदगी ही उजड़ जाती। रोली, कुछ हुआ तो नहीं ना? पर दादी, हो तो सकता था ना। इसीलिए मैंने पंडित जी से बात की है और उन्होंने आज शाम मुझे मंदिर बुलाया है पाठ के लिए, इसलिए मैं आज रात भर घर पर नहीं रहूंगी। वाह, कितनी अच्छी बात है रोली, कितनी समझदार हो गई है तू। और पूजा पाठ में भी कितना ध्यान लगने लग गया है तेरा। पहले तूने तीज की तैयारियां इतने अच्छे से की और उसके बाद अपना हर जी और अपने बारे में भी सोच रही है। खाटू श्याम जी का ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे तेरे ऊपर। हाँ, कुछ ज्यादा ही ध्यान लग रहा है आजकल इसका पूजा में। हमें तो डर लगता है कहीं इसकी भक्ति देखकर भगवान स्वयं धरती पर न उतर आए। हाँ, जाना है तो जाओ, पर ध्यान रहे कि हमारे खानदान के होने वाले वारिस पर आंच भी नहीं आनी चाहिए। इसीलिए अपना ख्याल रखना। जी दादी। लगता है खाटू जी ने हमारी सुन ली। आज रोली घर पर नहीं रहेगी। ये बिल्कुल सही मौका है अपने प्लान को अंजाम देने का। क्या पता फिर ऐसा मौका मिले ना मिले। कैसे हुआ बहन जी? मैं क्या ही बताऊं बहन जी। मेरे पिंकू को न जाने किसने अगवा कर लिया। मेरी पलक ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाई और आत्महत्या कर ली उसने। मुझे लगा था ये सास बहू की कोई चाल होगी। ये तो सच है, पलक सच में मर गई। नहीं लीजा, पिंकू को छोड़ना ही होगा, उसकी यहाँ जरूरत है। इतना टाइम हो गया, अभी तक तो लीजा को आ जाना चाहिए था। एक काम करती हूँ, बाहर जाके देख ही आती हूँ कि आई है कि नहीं। बेकारन यहाँ पे क्या कर रही है? ये कौन है और यहाँ क्यों आई से पूछती है अभी। ओ तेरी, तो ये लीजा है। आखिर नागिन पकड़ में आ ही गई। इसे तो मैं अब बताती हूँ। इससे पहले कि पोते के नाम लेने पर दादी हंगामा करे, जल्दी से उसे सरप्राइज दे देती हूँ। हेलो, सुनो, उस लड़के को जल्दी से लेकर के मंदिर पे पहुंचो।
दादी जी, वो लीजा भिखारन का भेष बना कर आई थी। चलिए, वो वहाँ पे इसको पीछे करते चलिए। हाँ, ताके चलिए। अरे चल। अरे क्या हुआ? ऐसे सुनो, बहुत हो गया तमाशा, चलो निकलो सब, हैं? निकलो, तुम लोग के पैसे मैं भिजवा दूंगी। हाँ, प्लीज चलिए ना दादी जी, लेट हो रहे हैं। चल पहले चप्पल पहन लो, एक मिनट। समर भैया, आप सारा सामान लेकर आ गए? जी बाप। रूली मंदिर गई है और कुछ देर में सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले जाएंगे, तो बस थोड़ी देर में अपना प्लान शुरू करना। हाँ जूही, पर पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी घबराहट महसूस हो रही है। कैसी घबराहट? जूही, कहीं ना आशी को सब याद दिलाने के चक्कर में उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई तो। भाभी, भले ही भैया को कुछ याद नहीं, लेकिन वो आज भी आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस करते हैं। तभी तो आपका दिया हुआ झुमका उन्होंने अपने दिल के पास रखा था और उसे बार बार देखकर मुस्कुरा रहे थे। और फिर कल तीज पूजा में उन्होंने कैसे आपका व्रत खुलवाया था। भाभी, कहीं ना कहीं उनका दिल जानता है कि आप उनकी अपनी हैं। आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। हाँ रूही, समर बिल्कुल सही कह रहे हैं, तू ज्यादा सोच मत, पूरी शिद्दत से अपने प्लान पर काम कर। आप लोग सही कह रहे हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बाकी खाटू जी की मर्जी। सामान हाँ, ये लीजिए। चल। छुप के जूही, आराम से। समझ में नहीं आ रहा है, ये लीजा कोई जादू वादू का चूरन चाट के निकलती है क्या? मतलब एक जगह होती है लेकिन फिर क्षण भर में वहां से गायब। एक जगह से निकलती है, पता नहीं दूसरी जगह जाती है, वहां से निकलती ही नहीं है। दादी जी, वो रही लीजा। दादी जी, लीजा मंदिर क्यों जा रही है? हाँ? इसको कब से पूजा पाठ में दिलचस्पी होने लग गई? मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है दादी जी। चल करते चलो। पिंकू जी, अबे संभल के पकड़े। छोड़ो मुझे। देखा दादी जी, देखा, मैंने बोला था ना, ये लीजा नहीं किडनैप किया मेरे पिंकू जी को। मेरा शक बिल्कुल सही था। क्या हालत बनाती है मेरे पिंकू जी की, इसको तो मैं बताती हूँ गुंडों को। ये ज्यादा झांसी की रानी बनने की जरूरत नहीं है। सारे ये घड़ा पे पानी फेरेगी क्या? गुंडे हैं वो, पहले पता करना होगा कि आखिर अंदर माजरा क्या है। चलो। ये सब क्या? पता नहीं दादी जी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। इडियट्स, तुम लोगों को दिख नहीं रहा, उसे होश आ रहा है। जल्दी से उसे एक और इंजेक्शन दो। दादी जी कौन है और ये मेरे पिंकू जी को ऐसे इंजेक्शन क्यों लग रहा है? पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग।
करना चाहती है? Leave him. पिंकू, अब आपकी पहली वाली पत्नी तो रही नहीं, इसलिए आज मैं आपसे शादी करके आपकी लविंग वाइफ बन जाऊंगी। शादी से पहले वाली सेल्फी तो रह गई। वेट, हम सेल्फी लेते हैं शादी से पहले वाली। स्माइल। लीजा को तो मैं अभी बताता है। रुक, क्या कर रही है? तूने उनके हाथों में बंदूक नहीं देखी? अपने साथ साथ मेरी और पिंकू की जान को खतरे में डाल दी क्या? शांत रहे, शांति से बैठ और दिमाग के घोड़े दौड़ा, सोच करना क्या है? पंडित जी, आप क्या देख रहे हैं? जल्दी जल्दी मंत्र पढ़िए। ओम स्वस्ति न इंद्रो विद्यश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टने। दादी जी, हम यहाँ खड़े खड़े सोचते रहेंगे और मेरे पिंकू जी किसी और की सैया बन जाएंगे। मैं तो जा नहीं। तुम लोग खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ देखो कौन है वहाँ पे। आज तो मैं पिंकू को अपना बनाकर ही रहूंगी। जाओ, मेरी शक्ल मत देखो, और कोई गड़बड़ हुई तो तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी मैं। छोड़िए दादी जी, मुझे जाने दीजिए। अरे आप तो चाहती है ना कि पिंकू जी किसी और के हो जाए और वो मुझसे मेरे उनसे पीछे छूट जाए और मैं उनकी जिंदगी से चली जाऊं। सारी की सारी अकल बेच खाई है क्या? कुछ नहीं बचाया। माना तुम पसंद नहीं हो मुझे, लेकिन वो लीजा छोटी आंख नहीं सुहाती मुझे। और अब क्या मातम मना रही हो? और तेरी मनाने से होगा क्या? तुम ही लेकर के आई थी इस लीजा को घर में, लेकर के आई थी और मेरे लौडेसा का सौदा किया था। प्लीज दादी जी, मुझे बाद में सुना लीजिएगा, मुझे बाद में कोस लीजिएगा। पहले बताइए कि क्या करें? वो हमारी शादी हो जाएगी दादी जी। क्या करें? क्या करें? यही तरीका है, यही तरीका। एक सुन, मैं तुझे बताती हूँ तरीका। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। चलिए। रूही, तू अच्छे से पेंट कर, मैं तब तक बाहर का काम निपटा कर आती हूँ। 10 मिनट से कमरे के अंदर ही हूँ, कहीं मम्मी मुझे ढूंढती ढूंढती यहीं ना आ जाए। ऐसे भी मुझे बैठा हुआ देखकर कहीं दिल का दौरा ही ना पड़ जाए उन्हें। जूही? हाँ, अच्छा सॉरी, मम्मी जी जिंदाबाद। अब खुश? अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। तू आराम से पेंट कर और बाहर से कुंडी लगा देती हूँ मैं, ठीक है, ताकि कोई ना आए कमरे के अंदर। एक काम करती हूँ, सबसे पहले दूध उबलने रख देती हूँ। सुबह का आया हुआ है, फ्रिज में भी नहीं रखा है, कहीं खराब ना हो जाए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। फेरे? पिंकू, चलो हमारे फेरे होंगे। उठो पिंकू, उठो ना, उठो पिंकू। हाँ। अबे सपेरे रुक, कहाँ गुस्सा चला आ रहा? चल निकल यहाँ से। बिट्टू, बिट्टू रे,
बिट्टू कौन है? हम आओ अजगर। अजगर? क्या बकवास कर रहे हो? कहाँ है अजगर? मैडम सत्य जरा से हमारी नजर क्या हटी, ये दुर्घटना घट गई, हमारा बिट्टू चकमा देकर भाग गया। अरे महादेव की शरण में आ गया। महादेव का भक्त है ना, अपने प्राण बचाने, लेकिन हमें डर इस बात का है मैडम, कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी मनुष्य के प्राण ले निकल जाए, ली जाए उसे। इसलिए हम ढूंढ लेंगे, आप चिंता ना करें, ढूंढते हैं बेटा। लाडेसा को ले आई। आजा, आजा। किसको ले आई आप? अरे तुम कहाँ से चले गए? मेरा पिंकू कहाँ है? मुझे क्या पता बहन जी, मुझे क्यों पकड़ के लेके आई? राम 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 राम। दादी जी, हाँ अंदर चलिए प्लीज। भगवान कहाँ है? दादी जी, हमने फिर से खो दिया पिंकू जी को। हम क्या करें, कैसे ढूंढेंगे उसको? फिर से खो दिया हमने पिंकू जी को, क्या करें? अरे क्या करेंगी हैं? शुक्र मुन्ना शुक्र, भोलेनाथ की कृपा है जो मेरे लाडेसा की शादी उस लीजा पीजा से होते होते रह गई, वरना कुछ नहीं आता तेरे। आई बड़ी। और वैसे भी झूठे मौत का नाटक का ये जो प्लान था ना, ये तेरा था, आइडिया तेरा था, जो कि फेल हो गया। बड़ी 30 मार खा बनने मेरी बराबरी करेगी। रहने दो, यही सोचती हूँ क्या किया जाए, कुछ तो करना होगा। ये जूही भी ना थोड़ी सी ढील क्या दे दूं, सर पे चढ़ जाती है, जाके अपने कमरे में आराम करने लगती है। इतने सारे काम पड़े और उफ, मेरा सिर भी बहुत दर्द हो रहा है। एक काम करती हूँ, जूही से बाम लेती हूँ और उसे काम के लिए भी कह देती हूँ। जूही, मम्मी जी, हे भगवान, कहीं मम्मी जी अंदर ना आ जाए। जूही, ये लड़की भी ना। जूही, मुझे ये सब छुपाना होगा। जूही अंदर नहीं है। खून, खून, ये कमरे के अंदर से खून बाहर क्यों आ रहा है?
खून कहाँ से आया? मेरा सफर ठीक तो है ना? हाँ, ये तो खून नहीं है, पेंट है। अंदर किसने पेंट गिराया होगा? जूही, तुम अंदर हो क्या? दरवाजा तो बाहर से बंद है, फिर अंदर पेंट किसने गिराया होगा? जूही, हे भगवान, ये पेंट तो बाहर तक चला गया। अब क्या करूं? जूही, जूही, खुल क्यों नहीं रहा? ये दरवाजा अंदर से भी बंद है। आखिर अंदर है कौन? अरे जूही, तुम अंदर हो क्या? है कौन? जूही, जूही, सुन रही हो तुम? अरे क्या हुआ सोनी, क्यों इतना चिल्ला रही हो? देखिए ना माजी, ये पेंट बाहर आ रहा है, दरवाजा अंदर से बंद है और मैं कब से खटखटा रही हूँ, जूही दरवाजा ही नहीं खोल रही। भाभी, खोलिए दरवाजा। हे भगवान, जूही जल्दी कुछ कर, नहीं तो आज ही सारा भांडा फूट जाएगा। क्या करूं? सासू माँ, आप हटिए, मैं खोलता हूँ। आराम से, आराम से, ध्यान से दामाद जी। ये कमरे के अंदर तो कोई भी नहीं है, फिर दरवाजा अंदर से कैसे बंद था? आप लोग यहाँ? ये पेंट कैसे गिर गया? वाह जूही, गैर जिम्मेदाराना हरकत तुम करो और हमसे सवाल पूछो कि ये सब कैसे हुआ। अरे तुम बताओ, ये सब क्या है? ये सब क्या है जूही? दरवाजा अंदर से भी बंद था और बाहर से। चल क्या रहा है, बताओगी कुछ? वो मम्मी जी, वो मुझे लगा खुद का ख्याल रख लूं, थोड़ा पैम्पर कर लूं खुद को, तो इसलिए ये शीट मास्क लगाया था फेस पर, और समर को बोल दिया था कि बाहर से दरवाज़ा लगा दे ताकि कोई मुझे इसमें ना देखे, थोड़ा अजीब लगता ना इसलिए। वो सब तो ठीक है, पर ये पेंट, ये रंग यहाँ कैसे आया? ये पेंट मैंने खिड़की की स्लाइडिंग को कलर करने के लिए, उसके लिए मंगाया था। शायद से चूहे ने गिरा दिया होगा। जूही, लापरवाही में तो तुमने पीएचडी कर रखी है, हो ना हो नाचते गाते तुम्ही ने ये सब गिराया होगा। खैर छोड़ो ये सब, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बाम ला कर दो। हाँ। थैंक यू जूही, आज तूने सुपर वुमन बनकर मुझे बचा लिया। थैंक यू सो मच। पर तू यहाँ अंदर कैसे आई? ये मेरे कमरे के बाथरूम का वेंट है, यहीं से अंदर जाती हूँ। तो लगा था कि हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा। ऐसे कैसे खेल खत्म? अभी तो हमें साथ मिलकर जीजू को ठीक करना है ना, उसके बाद अच्छी रिश्वत लूंगी तुझसे, बहुत भारी वाली।
वाह वाह, नजर न लगे दोनों बहनों के प्यार को। अच्छा, अब मैं बची हुई पेंटिंग्स भी कंप्लीट कर लेती हूँ। हाँ। समर, तुमने मुझे जूस लेकर यहाँ क्यों बुलाया? जूही, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या? मैंने देखा तुमने कितनी अच्छी तरीके से रूही भाभी को गले लगाया था। हाँ तो बहन है मेरी। और मैं कुछ नहीं। ऐसे कब कहा मैंने? ठीक है, तुम्हारे दिल में तो रूही भाभी के लिए प्यार है, मेरी जगह कहाँ है? समर, एक ही दिल है मेरे पास। अब उसकी मैक्सिमम जगह तो मैंने अपनी बहन को दे दी है। हाँ, लेकिन अब अगर तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो थोड़ी सी जगह तुम्हें दे दूंगी। ठीक है, तुम्हें मुझे अपने दिल में जितनी जगह देनी है दे देना, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए जितनी जगह है वो आज समझो। मन सुंदर, रात 8 बजे दंगल टीवी पर।